बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर साहब पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में शामिल हैं। सबसे ज़्यादा फॉलोइंग भी उनकी हमें नज़र आती है। ख़ास तौर पर एक्स ऐप पर ट्विटर फॉलोअर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं। प्रोग्राम भी करते हैं, कॉलम भी लिखते हैं। अब हाल ही में कॉलम में जो बातें उन्होंने कह दी हैं, जिनकी शफात कर दी हैं और जिस तरह से सबूत के साथ उन्होंने पूरे कॉलम में मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में बात की है, अब देखते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हतक इज़्ज़त कानून लाई हैं, क्या वो हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ अब इस्तेमाल करेंगी? क्योंकि उन्होंने तो बड़े वाज़ेह तौर पर सारे मामले को सबके सामने रख दिया है। और शायद यही वजूहात हैं कि जो बातें हामिद मीर साहब कर रहे हैं और खुल कर कर रहे हैं कि अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हामिद मीर साहब को कम अज़ कम क्रेडिबल तरीन जर्नलिस्ट में शुमार नहीं करते, किसी और का नाम लेते हैं, हामिद मीर का नाम अब नहीं लेते। तो जनाब हामिद मीर साहब ने अपने हालिया कॉलम में ज़िक्र किया है कि मस्ती खेल साहब ने जो बात की ऐवान में कि जी ये अब वोट लेके नहीं, ये क्या वो इस तरह उठा कर आए हैं, फ़लाँ वो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उसके बाद शोर मच गया। अच्छा, मस्ती खेल साहब ने उस पर माजरत की। हामिद मीर साहब कहते हैं कि माजरत के बाद तो माफ़ी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नून लीग की ख़वातीन ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी पूरे सेशन के लिए ही, यानी बजट सेशन जब तक है, उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। इसके बाद हामिद मीर लिखते हैं कि ये जो काम है, यानी गैर अखलाकी गुफ्तगू करने का, इसमें तो नून लीग कहीं आगे है। और वो कहते हैं कि ये शायद नून लीग वाहिद पार्टी होगी कि जिसके लीडर ख़ासतौर पर मरीम नवाज़ साहिबा लोगों को फॉलो करते हैं, कि जो गंदगी और गिलाजत फैलाते हैं, गंदी तरीन गुफ्तगू, गलीज तरीन गुफ्तगू, गालम गलोच से भी आगे ऐसी बेहुदा गुफ्तगू और लतीफ़ेबाजी और जुमलेबाजी। अभी मैं आपको ख्वाजा आसिफ साहब का भी सुनाता हूँ कि जनाब उन्होंने क्या लिख दिया है। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको मरीम नवाज़ साहिबा खुद फॉलो करती हैं, ये कहीं और नहीं मिलेगा। ऐसे आपको तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स मिल जाएंगे कि जनाब अच्छा वो आपको नज़र आएगा, उन्होंने कोई झंडा लगाया हुआ है, इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई है और ऐसी बात कर रहे हैं, गैर अखलाकी बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा आपको मिलेंगी कि जी वो फॉलो कर रही हैं। इसके अलावा दीगर लीडरशिप भी है, अता तारण है, आबिद शेर अली हैं, इसमें जनाब अज़मा बुखारी, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, ये भी लोग हैं जो फॉलो करते हैं उन लोगों को। अगर आप जाएँ जो गलीज़ तरीन गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनमें आपको नज़र आ जाएगा फॉलोड बाय दिस इज। इसमें अब जो बातें लिखी हामिद मीर साहब ने, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून के अक्सर हामियों की तरफ से सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स को नवाज शरीफ और मरीम नवाज की तस्वीरों के अलावा कुरानी आयात से सजाया जाता है। अल्लाह अकबर। और जिन अकाउंट से इंतहाई गंदी गाली गलोच की जाती है, इनमें से अक्सर अकाउंट्स को मरीम नवाज खुद फॉलो करती हैं, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। यानी कुरानी आयात का हवाला भी है, मरीम साहबा की तस्वीर, नवाज शरीफ की तस्वीर, कुरानी आयात लिखकर अस्तगफिरुल्लाह, और उसके बाद नीचे गंदी तरीन गालियाँ, गालम गलोच और बेहुदा गुफ्तगू होती है। और जो ये कर रहे हैं उनमें से अक्सर मेजॉरिटी को मरीम नवाज साहिबा खुद फॉलो कर रही होती हैं। अब ये कौन लोग हैं? ये कोई ऐसे तो नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, बड़े बड़े नाम होंगे, हो सकता है कारकुन हो, जो भी हो, मरीम नवाज साहिबा उनको इतनी अहमियत देती है कि उनको फॉलो करती हैं। और कोई लीडरशिप में से, कोई और पॉलिटिकल लीडरशिप में से आपको नहीं मिलेगा कि जो इस तरह के लोगों को फॉलो करता हो, किसी और जमात में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून में आपको मिलेगा। ये बात हामिद मीर साहब ने लिखी है और पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है कि वो किस हवाले से ये बात कर रहे हैं। अब हामिद मीर साहब ने ये भी कहा है और उन्होंने प्रोग्राम में, जियो के प्रोग्राम में बात की है कि मुस्लिम लीग नून के MNAs के ग्रुप ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और कहा कि जिस तरीके से पंजाब हुकूमत चलाई जा रही है, इससे पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है और पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है। यानी अपने लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ को कि मरीम नवाज़ साहिबा पार्टी ख़त्म कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। इसमें मैं एक और चीज़ आपसे अर्ज़ कर दूं कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में अब खबर आ रही है कि उन्होंने 2 घंटे एक खुफिया सी मुलाकात की है और इस खुफिया मुलाकात के बाद वो कह रहे हैं कि अब चीज़ों को अपने हाथ में लेंगे, बड़े जनाब वो एक्टिव नज़र आएंगे। नईम मशहूर भट्ट साहब ने भी खबर दी है नवाज़ शरीफ की नून के 2 बड़ों से तवील मुलाकात। जंग जियो ग्रुप का कहना है जी और भी लोग थे, लेकिन नईम मशहूर भट्ट साहब कह रहे हैं कि 2 बड़ों से तवील मुलाकात। राना सना और साद रफीक ने मॉडल टाउन में नवाज़ शरीफ से मुलाकात की। वफाकी हुकूमत में पार्टी का कंट्रोल मौसर करने और अहम तकर्रियों पर गौर किया गया। PTI की सियासी और गैर सियासी सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। अच्छा, PTI की सरगर्मियों का जायज़ा ले रहे हैं। बजट के बाद जारहाना पॉलिसी अपनाने का फैसला, अहम मुलाकात को खुफिया रखा। अब ये जारहाना पॉलिसी किसके खिलाफ है? तहरीक इंसाफ के खिलाफ। वो तो इससे ज़्यादा जारहाना क्या होगी जो कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। अब ये जारहाना किसके खिलाफ है?
मामला तो खुद हाथ में विफाकी, ये बात नोट करने वाली है कि विफाकी हुकूमत में पार्टी का कंट्रोल मुअस्सर करने, कि विफाकी हुकूमत में पार्टी का कंट्रोल क्यों मुअस्सर करना चाह रहे हैं। वो समझते हैं विफाकी हुकूमत में पार्टी का कंट्रोल मुअस्सर नहीं है। शहबाज शरीफ से पहले उन्होंने पार्टी ली है, अब खुद सदर बन गए हैं, अब वहाँ पर भी कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये क्या चक्कर चल रहा है। और पीपल्स पार्टी के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ से तो बहुत खुश है पीपल्स पार्टी, कोई उनको मसला नहीं है, उनको पंजाब में हिस्सा चाहिए, पंजाब से मसला है, यानी मरीम नवाज से मसला है, इनडायरेक्टली नवाज शरीफ से मसला है। तो नवाज शरीफ तो अब जाहिर है कि उसमें हिस्सा तो नहीं देने देंगे पंजाब में, कि जनूबी पंजाब ना पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया जाए। अब ये जो गंदी और गलीज़ गुफ्तगू की बात हो रही है उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का सुन लीजिए, जिस पर साफ़ी भी कह रहे हैं कि क्या इन पर हत्या ज़िद का कानून लगेगा। ख्वाजा आसिफ लिखते जी, मनकूल सुन कर कान पक गए हैं कि इमरान खान ने सिस्टम को नंगा कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट को नंगा कर दिया, नून लीग को नंगा कर दिया, पीपल्स पार्टी नंगी हो गई, फजलुर रहमान नंगा हो गया। लेकिन इमरान खान ने एक शादीशुदा खातून से नाजायज़ ताल्लुकात रखे और फिर इसे शौहर से तलाक दिलवा कर खुद शादी कर ली। वजारत उज़्मा का मनसब पा लेने के बाद भी नसीम ज़ारा की बहन और आयला मलिक से फ़ोन पर सेक्स करता है। रमल शाह से भी ताल्लुकात रखे लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। कौम को पहली बार पता चला कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा कर्जा लिया था। सबसे बड़ा कर्जा लेकर कोई एक मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया, हत्ता के ब्ला ब्ला ब्ला। अब ख़ुद आप ये देखें कि कितना इन्होंने कर्जा लिया है। पाकिस्तान की तारीख़ में इतना कर्जा कभी नहीं लिया गया, उसका जिक्र नहीं करेंगे। और बाकी आपने गुफ्तगू देख ली ख़वातीन पर इल्ज़ामात और जो कुछ उन्होंने किया नाम ले लेकर ख़वातीन का। आप देखें ये, यानी इमरान खान की नफ़रत में ये इस हद तक चले गए हैं कि अब ख़वातीन का नाम ले लेकर के जी ये भी था वो भी था। चलो जी, इमरान खान तो अपनी जगह ना, उसके बाद आप देखिए कि ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ कहाँ तक चले गए हैं। तो कोई यानी लीडरशिप जो हरकतें कर रही है, तो आप सोचें ना, ये कोई है ही नहीं कि जनाब कुछ सोचेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे, कुछ रुकेंगे। इसमें आप देखें कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो भी अब इस वक्त गुस्से में नज़र आ रही है। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि पीपल्स पार्टी के अपने खदशात हैं कि जनाब ये मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों रोड़े अटका रहे हैं हमारी ख्वाहिशात में। उसमें अब पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर गिलानी साहब कह रहे हैं, हमने वज़ीर-ए-आज़म को वोट दिया, आपने हमें क्या दिया, तख्ते लाहौर से कब हमारी जान छूटेगी। सुना आपने, मैंने जो बात कर रहा हूँ ना कि हमें लाहौर में हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा, हमें पंजाब में हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा, वो हमें दिया जाए। ये असल में मसला बना हुआ है। दूसरी तरफ खबर सुनिए, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे का इम्कान, महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर आ गई है जी मज़ीद। और अभी पेट्रोल अब महंगा हो रहा है, अभी पेट्रोलियम लेवी लगनी है मज़ीद 20 रुपये तक। ज़िला करक में बिजली सार्फिन के लाखों के बकायाजात माफ़, माहाना बिल्स अदा करने की हिदायत। अब ये एहतजाज रंग ले आया, वहाँ पर जनाब कमिश्नर साहब भी बैठे, सब लोग बैठे और उन्होंने कहा कि जी देखिए आपके पिछले बिल तो हम माफ़ कर रहे हैं, लेकिन आगे अब आप बिल ज़रूर अदा करें। इतना कम से कम हुआ है, एहतजाज के बाद इनके पिछले भी माफ़ करके आए कि अब बाकायदा आप बिल दें। बहरहाल जहाँ जहाँ बिजली चोरी है वहाँ तो कुछ लेना चाहिए, क्योंकि जो बिजली के बिल दे रहे हैं वो बेचारे उल्टा फंस जाते हैं। ये जनाब इस वक्त कुछ सूरत हाल चल रही है। अब देखते हैं मियाँ साहब जो बजट सेशन में हिस्सा नहीं ले रहे, अब उन्होंने एक्टिव होने का कहा है, तो वो किस तरह से एक्टिव होते हैं। बाकी मरीम नवाज साहिबा किस लिहाज से एक्टिव हैं, किन की कामों में एक्टिव हैं, वो तो हामिद मीर साहब ने बता ही दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।